मेरे साथ जुड़िए क्योंकि मैं इस रहस्यमयी दुनिया के उस अनजाने कोने में कदम रखने जा रहा हूँ, जहाँ हर सरसराहट एक कहानी कहती है और हर परछाई के पीछे कोई दबी हुई सच्चाई छिपी होती है। आज मैं आपको उस रोमांचक सफर पर ले चलूंगा, जहाँ यकीन और शक की रेखा धुंधली हो जाती है और हम एक ऐसे रहस्य की खोज में उतरते हैं जो सदियों से लोगों के दिलों में डर और आकर्षण दोनों पैदा करता आया है। क्या हम इस अनकही गुत्थी को सुलझा पाएंगे? आइए पता लगाते हैं इस अद्भुत यात्रा में। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। राजस्थान के एक छोटे से गांव बोराई में ये घटना हुई। गांव छोटा था, पर इसकी हवा में एक अनकही दहशत घुली रहती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना काई से ढका हुआ कुआं था, जिसे लोग नागकुआं कहते थे। पुरानी कहानियों के अनुसार इस कुएं में कभी एक दुल्हन कूदकर मर गई थी। कहते हैं कि उसने अपनी शादी से ठीक एक रात पहले आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसका विवाह उस आदमी से होने वाला था जिसे वह मरने तक नापसंद करती थी। गांव वाले कहते थे कि उस दुल्हन का प्रेत अभी भी कुएं के आसपास भटकता है और हर साल कार्तिक महीने में जब तुलसी विवाह का समय आता था तो कुएं के पास से चूड़ियों की खनक सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी उस आवाज को सुनने की हिम्मत नहीं करता था। इस बार की घटना उस गांव की नहीं, बल्कि एक शहर के परिवार की थी, जो पहली बार अपने पुश्तैनी घर में तुलसी विवाह मनाने आए थे। उस परिवार का नाम था कुमार परिवार, जिसमें थी अंजलि 26 वर्ष, व्लॉगर, उसकी माँ रमा देवी और उसका भाई विवेक। अंजलि एक यूट्यूब क्रिएटर थी और वह सोच रही थी कि इस बार वह अपने चैनल पर तुलसी विवाह के अनोखे तरीके के बारे में एक सुंदर सांस्कृतिक वीडियो बनाएगी। कुछ अलग, कुछ नया, कुछ खास। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार तुलसी विवाह अलग ही तरीके से होने वाला है। कुमार परिवार का पुश्तैनी घर गांव के बाहरी इलाके में था। घर बड़ा था, पर बहुत पुराना। आंगन के बीच में एक तुलसी का चौरा था, जो देखने में बिल्कुल सामान्य था। बस इतना कि हर सुबह तुलसी अपने आप सजी हुई मिलती थी। एक दिन पत्तों पर हल्दी लगी होती, दूसरे दिन लाल चुनरी बंधी होती, तीसरे दिन चूड़ियाँ, चौथे दिन चंदन। रमा देवी सोचती थी कि शायद पड़ोस की औरतें पूजा के लिए आती होंगी, पर पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि किसी ने भी तुलसी को नहीं छुआ। अंजलि ने सोचा, वाह, ये अनोखी बात तो मेरे वीडियो के लिए परफेक्ट है, और उसने रात को कैमरा लगा दिया। पर जो रिकॉर्ड हुआ वो किसी की कल्पना से भी बाहर था। कैमरे में एक सफेद साड़ी पहनी हुई परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे तुलसी के पास गई, अपने हाथों से तुलसी पर सिंदूर लगाया और फिर कैमरे की ओर मुड़कर मुस्कुराई। लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके पैर मिट्टी से 2 इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। अंजलि ने वीडियो देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने वीडियो देखकर गहरी सांस ली और कहा, उसे मत छेड़ो, वो वही है जिसका विवाह कभी पूरा नहीं हुआ। तुलसी विवाह के समय उसका प्रेत जाग जाता है। वो अपनी शादी पूरी करना चाहती है। अंजलि ने पूछा, लेकिन वह तुलसी को क्यों सजा रही है? पुजारी बोला, क्योंकि वह दुल्हन अपने पति के रूप में विष्णु को मानती थी। उसकी आखिरी कामना थी कि उसकी शादी तुलसी विवाह के दिन हो। अंजलि ने हंसकर कहा, पंडित जी, ये 2025 है, आज भूत वूत नहीं होते। लेकिन ये बात कहने से पहले ही तुलसी के पत्ते जोर से हिलने लगे। आंगन में हवा का एक तेज झोंका उठा और चौरे के पास से किसी लड़की की धीमी सी हंसी सुनाई दी। अंजलि ने इस अजीब बात को डर मानने के बजाय वीडियो के लिए कंटेंट मान लिया। उसने सोचा कि इस बार तुलसी विवाह सबसे अनोखे तरीके से मनाया जाए। पूरा सेटअप, मंडप, रोशनी, सजावट। विवेक ने आंगन में एक छोटा सा मंच तैयार किया। रमा देवी ने फूलों से माला बनाई। अंजलि ने रिकॉर्डिंग सेट की। लेकिन जैसे जैसे कार्तिक एकादशी नजदीक आती गई, अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। रात को घर की छत पर पायल की आवाजें, आंगन में किसी के मंडप सजाने जैसे लाल रिबन उड़ते हुए, तुलसी के चौरे पर सुबह भीगे हुए मेहंदी के निशान।
और आधी रात को हर दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक। रमा देवी डरने लगी, पर अंजलि ने ये सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे एक अलग अनोखा वीडियो चाहिए था। उसे नहीं पता था कि यह वीडियो उसकी जिंदगी बदल देगा। कार्तिक शुक्ल द्वादशी की रात, आखिर तुलसी विवाह का दिन आ गया। लेकिन इस बार का विवाह इस घर में रहने वालों के लिए एक साधारण धार्मिक आयोजन नहीं था। ये था एक अपूर्ण प्रेत विवाह पूरा होने का दिन। जैसे ही पूजा शुरू हुई, अचानक चारों ओर अजीब सी सफेद धुंध छा गई। दीपक बुझने लगे, तुलसी का पौधा अपने आप हिलने लगा और मंडप के पीछे किसी दुल्हन की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे आगे आए। उसका चेहरा बिल्कुल फीका, आंखें गहरी काली और चूड़ियां अपने आप खनक रही थीं। अंजलि ने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करने लगी। दुल्हन की परछाई तुलसी के सामने खड़ी होकर बोली, आज मेरा विवाह पूरा होगा। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, किसी कुएं से आती हुई गूंज जैसी थी। और फिर जो हुआ वो किसी ने कभी नहीं सोचा था। दुल्हन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और हवा में से एक अदृश्य सिंदूरदान प्रकट हुआ। वह तुलसी के ऊपर झुकी और सिंदूर की लकीर खींच दी। जैसे ही उसने सिंदूर लगाया, पूरा घर जोर से हिलने लगा। छत में दरारें पड़ गईं। चारों ओर से शंख और मृदंग की आवाजें आने लगीं। लेकिन संगीत भयावह था, मंदिर जैसा नहीं, बल्कि शमशान में होने वाले अनुष्ठान जैसा। अंजलि चिल्लाई, बस करो, यह क्या कर रही हो तुम? दुल्हन की परछाई मुड़ी और बोली, तुमने मुझे बुलाया है। तुमने कहा था कि तुम तुलसी विवाह को अनोखे तरीके से मनाना चाहती हो। अब देखो, सबसे अनोखा विवाह। अचानक तुलसी के चौरे के पास जमीन फटने लगी और उसी पुराने कुएं की बदबूदार हवा आंगन में भरने लगी। वह दुल्हन जमीन की ओर झुकी, उसके पैर कुएं की ओर खींचने लगे और फिर वह पूरी की पूरी परछाई ऐसे गायब हुई जैसे धुआं हवा में घुल जाता है। साथ ही आंगन के बीच एक हल्की सी लाल चुनरी गिर पड़ी। उस दिन के बाद कुमार परिवार ने गांव छोड़ दिया। घर को ताला लगा दिया गया। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि कार्तिक महीने में आज भी उस घर की तुलसी अपने आप सज जाती है। और सबसे डरावनी बात, वह लाल चुनरी जो उस रात जमीन पर मिली थी, आज भी चौरे पर रखी रहती है। ना हवा उड़ाती है, ना समय उसका रंग फीका करता है। और हर साल तुलसी विवाह की रात उस घर में धीमी धीमी आवाज गूंजती है, आज मेरा विवाह पूरा होगा। कुमार परिवार गांव छोड़ चुका था। पुश्तैनी घर वीरान